नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम इस अष्टावक्र गीता की धारा में हम अपने आप को इस तरीके से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें ज्ञान की, भक्ति की, मुक्ति की और ज्ञान की जो है स्थिति को हम प्राप्त कर सकें, हम अपने अंदर के जो अंधकार हैं उसे मिटाने का प्रयास कर सकें। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी अशुद्धि है, ऐसी कौन सी अज्ञानता है जिसे हमको ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए उसको बड़ी समृद्धि से, बड़ी दृढ़ता से, बड़े पैशंस के साथ आगे ले जाना है। अर्जयित्वा अखिलानार्थान भोग आनाप्नोति पुष्कलान न ही सर्वपरि त्यागम अंतरेण सुखी भवेद। तात्पर्य क्या है कि चल तथा अचल संपत्ति के रूप में समस्त प्रकार के धनों को जोड़कर शक्ति अनेक प्रकार के भोगों को जरूर एकत्र कर लेता है, परंतु बिना सर्वस्व के संपूर्ण रूप से त्याग के सुखी नहीं होता। तात्पर्य क्या है कि समस्त प्रकार के कार्य को प्राप्त करने का अर्थ धन को लेना उचित नहीं है। तात्पर्य यही है कि आपको लगता है कि अगर आपके पास धन हो जाएगा तो आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा, सारे सुख मिल जाएंगे, सारा शांति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। अर्थ पाकर, धन पाकर आखिर क्या करना चाहता है, धन क्यों चाहता है। प्रश्न ये उठता है कि आप धन क्यों चाहते हैं, धन पाने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, आप उससे करेंगे क्या। क्योंकि वो सोचता है कि इससे सुख के साधन इकट्ठा करूँगा। हर व्यक्ति की यही आकांक्षा होती है, यही इच्छा होती है कि जब वो धन इकट्ठा करेगा तो उससे जो है वो सुख प्राप्त करेगा, उससे जो है उसको सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसलिए जो है यहाँ पे अखिलानार्थान मतलब कि अर्थ लेना चाहिए उस सभी को प्राप्त करके भी जिन्हें सुख का कारण समझता है। जिस प्रकार से आप गर्मी है, अगर गर्मी में आपको जो है शरीर को सुख देना है तो आप फैन चलाते हैं, आप कूलर चलाते हैं, आप एसी चलाते हैं। तो जब आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तब आपको शरीर का जो है सुख मिलता है। तो तात्पर्य यही है कि जब मनुष्य समस्त प्रकार के विषय भोगों को प्राप्त कर लेता है तो इसी प्रकार से इन शरीर, मन और जो इंद्रियों का सुख प्राप्त कर लेता है। तो अष्टावक्र ने इस सूत्र में इसी बात पर संकेत किया है वो कि सुख के साधनों को इकट्ठा करने से इनके भोगों की बात समझ में आ जाती है। जैसे कि आप सुख के साधन इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे जो है उससे जो भोग आप करते हैं वो तो बात समझ में आती है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके पास मोटरसाइकिल है, तो आप जब बारिश होगी या धूप होगी तो वो जो है आपको डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होगा। आप गाड़ी खरीद लेते हैं तो उससे जो है आपको वर्षा से भी सुरक्षा हो जाती है और धूप से भी हो जाती है। तो ये हो गया कि जब आप सांसारिक जगत में रहकर उस धन से जो है जो भोग के साधन हैं उसको आप जो करते हैं तो ये तो बात समझ में आती है, परंतु भोगने का सुख से कहीं कोई नाता हो इस बात को ये सूत्र नकार देता है। किस प्रकार नकार देता है, वह तो इसके पूरा विपरीत कहता है। इस सब का परित्याग करके ही सुखी हुआ जा सकता है। यही भ्रम है। जो संसारी पुरुष है, जो संसारी महिला है, पुरुष है, व्यक्ति जो भी है, तो वो यही समझता है कि जो मैंने धन कमाया तो उससे जो मैं विषय प्राप्त करूँगा, उससे जो मैं साधन लूँगा, उससे जो है मुझे सुख प्राप्त होगा। उसे इसी बात का फिक्र है कि अगर वो भूखा है तो उस विषय वस्तु से, उस खाने से उसको जो है वो सुख मिलेगा। अगर उसको शरीर का सुख चाहिए तो एसी लगाता है, कूलर लगाता है गर्मियों के समय में। तो इस तरीके से उससे जो है यही महसूस होता है कि जो धन का अर्जन है, जो धन की प्राप्ति करनी है, वो किस वजह से करनी है, क्योंकि उसका सीधा वो भोग करता है तो उसको वो महसूस होता है, वो अनुभूत किया है उसने। अब इसके अष्टावक्र इसके विपरीत कहते हैं कि ये जो है सुख के साधन नहीं है। वो इसके विपरीत कहते हैं कि इसका जो है त्याग करना होगा। अब उस संसारिक जो मनुष्य है
उसे कैसे पता चले या उसको कैसे अनुभूति हो कि इसके त्याग के बाद मुझे ऐसा कौन सा सुख मिलेगा। त्याग के बिना सुख की उपलब्धि का अन्य कोई उपाय नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आप त्यागेंगे नहीं तब तक आपको सुख प्राप्त होगा नहीं। अब उस संसारी व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं इस विषय वस्तु को त्याग दूंगा तो मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। अगर उसको गर्मी लग रही है तो वो एसी चलाएगा, अगर वो एसी त्याग दे तो वो ये नहीं समझता कि मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा, मेरे शरीर को कैसे प्राप्त होगा। संसारी का यह मानना होता है कि एकत्रित करो, अधिकाधिक भोगो, यही सुख है। तो जो संसारी व्यक्ति है वो यही मानता है कि हर चीज़ एकत्रित करो, जितनी भी कर सको, क्योंकि जितना अधिक इसको आप भोगोगे उतना ही ज़्यादा आपको सुख मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये संसारिक जीवन में जी रहे हैं तो आपको बहुत ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आप उसके लिए धन का अर्जन करते हैं, और जब धन अर्जन होता है तो वो वस्तु आती है और फिर वो आपको जो है आनंदित करती है, वो सुख प्रदान करती है। अब अष्टावक्र यही बात कह रहे हैं कि ऐसा सोचना गलत है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा सोचना गलत है। अब आम व्यक्ति के मन में ये भाव आएगा कि ऐसा क्या है कि मैं इसको छोड़ दूँ। प्रत्यक्ष और अनुभव से भी ये बात सिद्ध होती है। जिसने खूब एकत्रित किया, खूब उपभोग किया, लगा कि अब इससे आगे ना ही इकट्ठा किया जा सकता है ना ही उपभोग किया जा सकता है, वो भी सुखी नहीं है। देवराज इंद्र को किस चीज़ की कमी है, भोग के नाम पर सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी दुखी हैं। तात्पर्य यही है कि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ संपन्न है, जैसे मान लीजिए इंद्र है, इंद्र के पास सब कुछ उपलब्ध है, उसके बावजूद भी उनको सदा इस बात की चिंता सताए रहती है कि कहीं उनका जो है सिंहासन कोई छीन न ले। तो ये किस प्रकार का सुख हुआ कि भोग की सारी वस्तु में विद्यमान है, सब कुछ उपलब्ध है, उसके बावजूद भी उनको इस बात की चिंता है कि उनका सिंहासन कोई छीन न ले। तो ये किस प्रकार का सुख है। आप विचार करके देखिए, आप सोचिए कि आपके पास सब कुछ उपलब्ध है उस धन से, उसके बावजूद भी आपको चिंता हो रही है। तो ये किस प्रकार का सुख है। वो यही बात को कह रहे हैं। यह सूत्र सुख तथा त्याग के सीधे संबंध को सम्मुख रखता है। त्याग के बिना सुख नहीं है, त्याग में ही सुख है। वो यही कह रहे हैं कि त्याग के बिना सुख नहीं है और त्याग में ही सुख है। अगर उस संसारी व्यक्ति को ये बताओगे कि इन सब का जब तक आप त्याग नहीं करोगे आपको सुख नहीं मिलेगा, वो कहेगा तुम पागल हो, तुम बहलाए गए हो। काहे कि यही तो वस्तुएं हैं जिसके लिए मैंने धन अर्जित किए हैं, जिसके लिए मैंने धन जो है कमाया है, अब उसको उपभोग करना है। हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि जो व्यक्ति जितना उपभोग करता है उसे जो है उतना ही सुखी माना जाता है। अरे भैया, आप जो है सुख भोग रहे हैं, ऐसी कहावतें होती हैं, ऐसी बातें चलती हैं। अब वो सुख भोग रहे हैं या उस सुख से जो है ग्रसित हैं, या उनकी जो है क्या आकांक्षा है जो उनको और भी ज़्यादा आसक्त करती है और ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि हमें बाहर से शायद लगता होगा कि वो सुख भोग कर रहे हैं, परंतु उनकी जो मनः स्थिति है वो और किन चीज़ों को प्राप्त करना चाहती है। वो और 24 घंटे किन बातों को लेके वो जो है चिंता में रहते हैं। कहीं उन्हें इस बात का सदैव डर तो नहीं रहता कि जो है वो छीन न जाए। तो इस प्रकार का जो उनका भाव है, जो इस प्रकार की उनकी मानसिक स्थिति है, उसको जो है कैसे बदलोगे, वो कैसे ठीक होगा। तो अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है तो उसे जो है सुख कैसा, उसका ये जो विषय वस्तु के प्रति लगाव है कि यही जो मुझे सुख देंगी, तो फिर ये सब होते हुए भी वो दुखी है। तो वो जो है यही बात कह रहे हैं कि इसका जो है त्याग करना होगा, तभी आपको सुख मिलेगी। लेकिन आम व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति को ये बात समझ में कहाँ आती है। आपने भी ट्राई किया होगा, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस बात समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु ये बात सीधे से समझ में आती नहीं है। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्ध अंतरात्मना कुतः प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम। विहित तथा निषिद्ध कर्मों के ताप से जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से जल चुका है, ऐसे मनुष्य के सुख हेतु इसके अतिरिक्त सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
सुखी होने का दूसरा मार्ग कुछ भी नहीं है, उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा हो। तात्पर्य क्या है कि ज्ञान की बातें अज्ञानी की समझ से परे होती हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जब उसको आप ज्ञान की बातें बताओगे ना, तो उस कहेगा कि तुम बहलाए गए हो, तुम पागल हो गए हो, कहे कि उसे वो बात समझ में आती नहीं। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उस बात का जो अनुभव है, उस बात की जो अनुभूति है, उसका जो रस है, उसको आपने पान किया है। और जब आप उसको ये बात बताते हो तो वो आपको जो है कहता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई देश ना देखा हो या नहीं गया हो, वहाँ पे ना रहा हो, और उसको आप बताइए कि ऐसा देश है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब चूंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे सब इन्फॉर्मेशन है कि वो व्यक्ति पता कर सकता है, जान सकता है, परंतु जब नहीं होती थी और कोई व्यक्ति ऐसे बताएगा तो वो लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर उसने किसी अपने बात को झूठ इस तरीके से साबित किया हो तो वो कहेगा कि झूठ ही बोल रहे हो। तो उसके समझ में ये सब बातें कैसे आएंगी? क्योंकि अज्ञानी का मन हमेशा आकांक्षा, अपेक्षा, वासना, स्वार्थ आदि से परिपूर्ण होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसके बात ये समझ में नहीं आई, तो उसके मन में तो सदैव जो है अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है, वासना होता है, स्वार्थ होता है। तो इस प्रकार का जो है उसका मन जो है इन सब बातों से परिपूर्ण रहता है, भरा रहता है। विष में अमृत मिला देने से वो अमृत भी विष बन जाता है। अगर विष में जो है अमृत मिला दिया जाए तो अमृत जो है वो विष बन जाता है। उसी प्रकार अज्ञानी को जब ज्ञान देते हो तो वो उसको जो है ये समझता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी वाले बातें कर रहे हैं। तो इसलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरे से ऊपर नहीं उठता, वो ज्ञान को नहीं समझ पाता। उसे आप कितना भी समझाइए, कितना भी समझाने का प्रयास करिए, जब तक वो उसके अंदर खुद परिवर्तन नहीं होता, खुद जानने की इच्छा नहीं होती, तब तक उसे आप कितना भी प्रयास करिए उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वो अपनी संकीर्णताओं के अपने घेरे से निकल नहीं पाता। वो उसको जो है वो बांधे रहती हैं, बिल्कुल झकझोर देती है इस तरीके से कि वो अपनी जो उसका जो मन का दायरा है वो टूटने ना पाए। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख उत्पन्न होता है और उस दुख रूपी सूर्य के ताप से अंतर मन चलता है, दुखी होता है। वो यही कहते हैं कि कर्तव्य से दुख उत्पन्न होता है। इन सब वस्तुओं के प्रति जो आपका कर्तव्य है, इससे जो है दुख उत्पन्न होता है, और उस दुख रूपी सूर्य के ताप से जो आपका अंतर मन है वो सदैव जो है जलता रहता है और दुखी रहता है। तो ये बड़ी जो है भयंकर युद्ध चलता रहता है। अब इस दुख के निवारण का उपाय शांति रूपी अमृत की अजस वर्षा है। और जब ऐसा दुख क्रिएट होता है तब आप जो है उसकी शांति के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं, और इस उपाय में सांसारिक जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसके द्वारा उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग तरीके के जो है लोग देखिए नशा करते हैं, अलग अलग तरीके के उपाय ढूंढते हैं, और इन उपायों और इन तरीकों से उनको किस प्रकार का जो है प्राप्त होता है, उन्हें किस प्रकार की जो है चीज़ें मिलती हैं, और वो किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं। और आपकी जो बातें हैं, जो आपको जिस धारणा में जाना है, जिस स्थिति में पहुंचना है, वो है सदैव की, वो है सदैव परमानेंट की। और ये परमानेंट की स्थिति आपके बोध से आएगी। कोई यहाँ पे आपको मदद करने वाला नहीं है। वो उस तरीके से आपको समझाएगा, बताएगा, आपको दिशा दिखाएगा, ताकि आप जो है उस रास्ते पे जाके अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को बना सकें। जिसके बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ये कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। ये जो कर्तव्य का अर्थ है, इसका तात्पर्य है कर्तापन से, मतलब जो व्यक्ति कर रहा है। क्योंकि जब तक आपके कर्तापन का भाग है, क्योंकि जब कोई आत्मज्ञानी होता है, आत्म बोधित होता है, तो वहाँ पे कर्ता का और अकर्ता का, मतलब कर्ता का और भोक्ता का कोई भाव जो है बचता नहीं है। कर्तव्य के पालन हेतु कर्तापन का भाव जरूरी होता है। मैं करता हूँ तभी तो मेरा कुछ कर्तव्य होगा। तात्पर्य यही है कि मैं करता हूँ तभी तो मेरा कुछ कर्तव्य होगा। बस इस
मान लेने मात्र से प्रकृति की प्रवाहित होने वाली सरल धारा को मानो रो लगा दी हूँ। संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली, एकदम उसी प्रकार मान लिया अपने को जिस प्रकार बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता यह समझता है। यदि वह ना हो तो बैलगाड़ी नहीं चल सकती। कुछ न करते हुए भी करने के बोझ से मरा जा रहा है। यह समझ की ही बात है, यह आपकी अनुभूति की ही बात है। जब इसको आप महसूस करते हो तब वो बर्डन नहीं होता, वो बोझ नहीं होता। और ये जो प्रेशर है, जो बर्डन है, ये बोझ है, ये आपको सदैव जो है प्रेशराइज करता है, आपको दाबे रखता है। आप जो है उससे निकलने का प्रयास करते हैं पर बड़ा मुश्किल होता है। एक कहावत प्रचलित है कि ईश्वर ने गंजे को नाखून नहीं दिए, अन्यथा वह खुजला खुजला कर मर जाता। मनुष्य के बस की बात क्या होती है? वह यह अंधकार व्यर्थ में ही करता है कि मैं करने वाला हूँ। उसका मन अगर शांत होगा तो अकर्तापन के भाव से व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए कैसा कैसा उपाय करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के विषय वस्तुओं के प्रति जाते हैं, नशा करते हैं, अलग अलग तरीके के जो है उपाय ढूंढते हैं, परंतु उनको शांति मिलती नहीं। और मिलती भी है तो बड़ी क्षणिक होती है, बहुत मोमेंटियस होती है। मतलब बस थोड़ी देर के लिए आपको ठीक लगा, उसके बाद जो है फिर आप उसी दशा में आ गए। अब भाव यही आता है कि जो ये स्थायी होने का है, जो सदैव के लिए होने का है, जो आप ये छोटे छोटे सुख के पीछे भागते रहते हो ना, ये आपको मिली, उसके बाद फिर आप वही पुरानी दशा में आ जाते हो। ये जो बेचैनी है, अगर इसको मिटाना है तो अपने आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपने आप को शुद्ध करना होगा, स्थायी रूप में आना पड़ेगा। जब तक ये आपके अंदर का ये भाव नहीं बनेगा कि मुझे सदैव के लिए इस भावना को लेके जुड़ना है, इस पे विचार रखना है, तब तक आप उसका जो है पान नहीं कर पाओगे। यह कर्तापन हो जाना ही शांति रूपी अमृत की धारा है। आपका किसी भी काम के प्रति कर्ता का होना, भोक्ता का होना, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। आप अकर्तापन के रूप में जो है उस तभी जो है उस शांति की अमृत धारा का पान कर सकते हैं। जैसे ही मनुष्य के अंदर अकर्तापन का भाव आता है, उसकी सारी उत्तेजना सरल रूप में शांत हो जाती है। तात्पर्य यही है कि जब आपका विषय वस्तु के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता, जब आप अकर्तापन के भाव से न भोक्ता होते हैं और न ही कर्ता होते हैं, तब आपके अंदर सच में जो है शांति आती है। उसकी सारी उत्तेजना सरल रूप में शांत हो जाती है। तब वहाँ कहाँ रह जाता है अकर्तव्य अकर्तव्य, खुश है हम उसी में हैं। यही है अमृत धारा का सतत बरसना। अर्थात जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है, उसी को असीम शांति की उपलब्धि होती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति प्राप्त होती है। तो जब अकर्ता हो जाता है तभी जो है आपको शांति मिल सकती है। आपका किसी भी विषय के प्रति कर्तव्य होना वो खत्म हो जाना चाहिए, भोक्ता होना खत्म हो जाना चाहिए, आपका विषय वस्तु के प्रति लगाव, मोह, आकांक्षा खत्म हो जाना चाहिए। तब आपको जो है शांति की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप शांति की प्राप्ति के लिए आप चाहे जहाँ भटकिए, चाहे कैलाश चले जाइए, चाहे पर्वतों में चले जाइए, चाहे गुफाओं में चले जाइए, चाहे नदी पे चले जाइए, चाहे जंगल भाग जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको वो शांति मिलने वाली नहीं है। शांति मिलेगी जब आप अपने आप को शुद्ध करोगे, अपने चैतन्य को पहचानोगे, आत्मा पे स्थिति बनाओगे, तब आपको जो है शांति मिलेगी। फिर तो आप भीड़ में जो है शांति की स्थिति में रहेंगे, चाहे जैसी भीड़ हो, चाहे जैसा सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरीके का जो है एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पे आप जो है शांत चित्त रहेंगे। आप जो है चैतन्य की अवस्था में रहेंगे। आपका कर्तापन से और भोक्ता से जो है छुटकारा रहेगा। तब आपका किसी भी विषय वस्तु के प्रति आपकी जो इच्छाएं हैं वो नहीं होंगी, तो आप सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। तो इस स्थिति को जानते हुए कि इस विषय वस्तु माया के जाल में न फंसकर हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना है, हमें जो है अपने आप को जानना है। और इस जानने की प्रक्रिया जटिल है, साधना करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना कोई चाहता नहीं है, चाहता है सब कुछ
चाहता है सब कुछ मिलेगा तभी जब त्याग होगा। तो त्याग जब आप करेंगे तभी जो है आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। त्याग से ही आपको उसकी जो है वो वस्तु, वो जो चीज़ के प्रति आपका भाव है वो आपको मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये आपको समझाने का प्रयास, ये जो हमारा आपका वार्तालाप है, संवाद है, इसके माध्यम से हम यही समझ सकते हैं कि शांति का मार्ग हम जो अलग अलग तरीके के उपाय ढूंढते हैं वो बिल्कुल नहीं है। शांति का मार्ग है हमें अपने आप को जानना, अपने आप को साधना, और किस प्रकार से हमें विषय वस्तुओं के प्रति जो मोह है, जो एक एक छोटे छोटे सुखों के प्रति हम भागते रहते हैं, उसको किस प्रकार से एक दिशा में लाके उसका त्याग करके उनमें जो है जो चीज़ें जिस प्रकार से हमारे जीवन में और हमारे जीवन के साथ और जो लोग व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन पे कैसे प्रभाव डालती है, इस बात को जब हम समझेंगे, इस पे डिटेल में चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझे होंगे। और जो व्यक्ति इससे अपरिचित हैं, क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब बातों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी कारणवश वंचित हैं, उन तक आप ये बात को पहुंचाएं, उनको जो है बताएं अपने माध्यम से किसी भी तरीके से, ताकि हम इस संसार में जो भी व्यक्ति उस शांति के लिए अलग अलग उपाय करके अपने आप को दुखी पाते हैं और वो नहीं प्राप्त कर पाते जो चाह रहे हैं, उसमें हम आप सहयोग करके उनको जो है वो प्राप्त करने में मदद कर सकेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।